हाय एवरीवन, आई हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। मैंने पहली बार ज़िंदगी में कुछ सिया है। एक रोब सीने की कोशिश की है। मुझे कुछ सीना वीना नहीं आता, बट आज हम लोग सीखेंगे मशीन चलाना सीखेंगे नहीं, मशीन चलाना सबको आती है। ये ऐसे ही है जैसे कि ज़बान चलाना हम सबको आता है, इसमें कोई साइंस नहीं है। तुम्हें याद है एज अ किड हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि कैंची मत चलाओ, इससे घर में लड़ाई हो जाती है। जैसे कि उनका तो कोई कसूर है ही नहीं, लड़ाई तो कैंची चलाने से हो रही है। अच्छा खैर, इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ कि मुझे अपना इक्विपमेंट पूरा करना पड़ रहा है। ये मैं पुराना कोई होल्डर लेके आई हूँ क्योंकि मेरा जो स्टैंड है इस टाइम पे उसका होल्डर हो गया है ख़राब, तो हम पुराना कहीं से ढूंढ के लाए। क्या कर रही हो मैडम, क्या कर रही हो तुम? क्या इसका नाम मैना इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत मीठा मीठा बोलती है, मगर अंदर से ये बहुत तेज़ है मैना की तरह। अगर आपको मैना परिंदा के बारे में थोड़ा भी पता है तो मैना इज़ द मोस्ट डेंजरस बर्ड। अपने कैमरा मोबाइल स्टैंड को मेरे ख्याल से 5 साल बाद यूज़ करने लगी हूँ। इससे पहले मेरे पास ये मोबाइल का स्टैंड है जो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली, तो मुझे याद आ गया कि ये मेरा हमेशा इससे निकल जाता है। ये मैंने बड़ा हाई क्वालिटी लिया है ये वाला स्टैंड, और मैंने मेरे ख्याल से 2 साल पहले लिया था और कभी यूज़ ही नहीं किया। ये वाला पिछले स्टैंड में था और ये निकल जाता था। इसको मुझे याद आ गया, बहुत ज़्यादा टेप लगाई थी। अब इसको हम इस पर लगाएंगे क्योंकि उसका मुझे हेड नहीं मिल रहा, बट आई थिंक इट्स स्टक। मैंने तोड़ दिया इसको, कर दिया ख़राब मैंने। यार अब जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना गंदा क्वालिटी का वीडियो है ये। और मुझे मेरे इर्द गिर्द वाले सारे लोग कहते हैं कि तुम आईफोन ले लो, इक्विपमेंट चेंज कर लो। क्यों नहीं हो रहा है इक्विपमेंट चेंज? मैं बताती हूँ क्यों नहीं हो रहा है इक्विपमेंट चेंज। क्योंकि मैंने अपनी पहली मेरे ख्याल से 500 वीडियोज़ नोकिया से बनाई थी, जो कि बहुत ही थर्ड क्लास मोबाइल था। मैं इक्विपमेंट चेंज इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब मैं इक्विपमेंट ले लूँगी तो अगर मेरी ड्राइव ही ना हुई कंटेंट बनाने की तो उस इक्विपमेंट का क्या फ़ायदा। अच्छा बैठो। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा है कि पहले अपनी ड्राइव बना लो और अब बग़ैर इस चीज़ के मोटिवेशन बना लो कि तुमको वीडियो बनानी है, लाइक यू हैव टू मेक अ वीडियो, और फिर वो वीडियो चलने लग जाए फिर अपग्रेड कर लेना। मतलब तुम्हें समझ आ रही है नहीं आ रही, बट लाइक ये इट्स लॉजिकल। Psychological. Last few months have been very depressing, very stressful for me क्योंकि I got 2 strikes। मेरे चैनल पे 2 strikes आई थी और उसके बाद मेरी लाइफ took a bad turn। मैंने शायद स्ट्रेस ले लिया, इट वॉज़ लाइक अ ब्रेकअप विद यूट्यूब, और मैं अपलोड नहीं करी थी। अभी तक स्ट्राइक गई नहीं है, मगर मेरे दिल पे था कि अगर तीसरी स्ट्राइक कोई भी मुझे लगा जाता है तो फिर मेरा चैनल चला जाएगा, तो मैं अपलोड नहीं करी थी और मैं आई वॉज जस्ट इट वॉज़ बैड। आई वॉज डिप्रेस्ड, प्रिटी डिप्रेस्ड। और मैं क्योंकि मुझे एक्टिविटी का इशू है, आई एम हाइपर एक्टिव, अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव ना करूँ तो इट टेक्स अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। तो मुझे कुछ हॉबीज़ बनानी थी जिसमें एक तो हम कुकिंग कर रहे थे, दूसरा मैंने डिसाइड ये किया था कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है और कुछ अपना माइंड स्ट्रेट करना है। आई कुडंट मेडिटेट, आई कुडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। यूट्यूब वाज द इशू, इट वाज इन सच ए बैड शेप। खैर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए रोब बनाऊंगी। तलहा की भाभी के पास वो है मशीन सीने वाली, तो मैंने उनसे ली थी। बस कपड़ा पड़ा हुआ था, मुझे ये डर था कि मैं ख़राब कर दूँगी। ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं सिया है और मैंने कभी सीखा ही नहीं है सीना। और मैं यूट्यूब की लंबी लंबी वीडियोस नहीं देख सकती जिसमें इतना लंबी वीडियो होती है और वो बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे होते हैं और मैं उसकी स्पीड भी तेज़ करती हूँ, मैं फिर भी नहीं देख पाती। और मेरे लिए ना वीडियो से देखकर लर्न करना बहुत मुश्किल है। मैं उन इंसानों में से हूँ जो कि वी हैव टू डू इट इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग। लाइक मुझे आपने अगर साइकिल चलाना सिखानी है तो मैं साइकिल पे जाऊँगी और चोटें खाऊंगी और मैं फिर सीखूँगी। मैं वो काम करती हूँ और फिर ख़राब करती हूँ और फिर मैं सीखती हूँ। लाइक फेल एट समथिंग देन आई लर्न फ्रॉम इट। तो मैंने सीखा और आई विल शो यू गाइस इन अ व्हाइल। पहले मैं आई एम हैविंग दाल चावल, लेट मी शो यू। नहीं वो तुम खुद देख लेना वीडियो के आखिर में, मुझे ये उधेड़ना पड़ा क्योंकि ख़राब कर दिया है। एक और अपडेट ये है, मैंने 1 kg लूज़ कर लिया है बाय दिसंबर। आई वॉज 52। फिर मैं अपनी अम्मा के घर गई फैसलाबाद,
और मैंने 55 कर लिया वेट। पता नहीं फॉर क्या किया, कैसे किया नहीं पता, मगर 55 हो गया मेरा वेट। उसके बाद आई कुडंट कंट्रोल माई एपेटाइट, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस इश्यूज़ थे और क्योंकि मैं काम नहीं कर रही थी और क्योंकि मैं बहुत वेली थी और मैं इट वॉज बैड, आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। जब मैं कह रही हूँ ना तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया था। आई वॉज वॉचिंग मूवीज़ एंड शोज़ रिपीटेडली, लाइक सुबह शाम शोज़ देख रही थी मैं। मगर मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है जिसमें दिमाग थोड़ा मेडिटेट कर पाए। अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ तो आई फक अप बैडली। माई माइंड इज़ लाइक इट्स ऑल ओवर द प्लेस, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजीली, इट गेट्स बोर्ड वेरी ईजीली। तो अब फाइनली मैंने 2-3 दिन से अपनी रूटीन स्ट्रेट की है और वो उसमें कपड़े सीने का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई लॉस्ट एपेटाइट फाइनली। आई एम 54 kg, क्योंकि मैं जब काम करती रहती हूँ ना तो मेरा खाने पे ध्यान नहीं रहता। और अगर तुम में से किसी को पता हो तो आई वॉज अ फैट किड, आई वॉज ऑलवेज फैट। तो ओवर टाइम मैंने अपनी फैटनेस को ओवरकम किया है विद प्रोडक्टिविटी। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरी सोच खाने पे नहीं जाती। अगर मैं काम नहीं करी, इफ़ आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फूड, व्हाट टू ईट, व्हाट टू नॉट ईट। लाइक तो मैं हर वक्त खाने के बारे में सोचती रहती हूँ। अभी मेरे सर में दर्द हो रही थी तो हमने कहा कि थोड़ा चावल खा लेते हैं यार। मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि दाल चावल इज़ ओवररेटेड। आई डोंट लाइक दाल चावल। मतलब खा लेती हूँ मैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल पसंद ना हो, मगर मेरा इट्स नॉट माई फेवरेट। ये देखो, ये मैंने ना रोब सीने की कोशिश की है। मेरे पास ये कपड़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था ये प्रिंट मुझे। इसको मैंने सारा पिन किया हुआ है। मैं ये अपने लिए लेके आई थी, ये पिन्स, हॉबी पिन्स, तो उससे मैंने इसको ऐसे बंद किया हुआ है और मैं इसको सी रही हूँ। बस फाइनल कुछ सिलाइयाँ रहती है। अच्छा, मैं रोब बना क्यों रही हूँ? रोब को हम और क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से गाउन बोलते हैं लोग, ओपन गाउन जो होता है। मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं देख रही थी एक जापानीज़ शो, शोगन करके। एक्चुअली इट्स अमेरिकन, मगर वो जापानीज़ हिस्ट्री पे है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है शोगन। और उसमें ना सब लोगों ने ऐसे रोब पहने होते हैं ओपन ओपन, और बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा होता है, बहुत ही क्लासी सा लग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है आपके लिए। आपने घर में जो भी पहना हुआ है, बाहर कोई दस्तक पे आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप सिंपल रोब पहनते हो, गाउन पहनते हो और आप चले जाते हो। यू कैन ओपन द डोर इजीली। और ये थोड़ा सा रह गया एंड आई थिंक इट्स गॉना लुक गुड एंड आई जस्ट थिंक। और अच्छा, मैंने ना सिलाई को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया था। ये बहुत ज़्यादा भी आसान नहीं है। मतलब ठीक है, मैं बहुत सीधी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ और धागे डालने आते हैं मुझे पता है मशीन ऑपरेट कैसे करती है, मगर एक कटिंग का एक गेम है। अगर आपने कभी सिलाई करनी है तो कटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने इसके बाजू गलत काटे थे और थोड़ा मेजरमेंट मुझसे ख़राब हो गया था। स्पॉइलर अलर्ट, आई रुइंड इट। Look at this, the professionalism। अब इसको सिर्फ मैंने इसके स्टिचेस उतारने। अच्छा, यहाँ तक मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे खुद भी नहीं पता था मैंने बाजू इसके ख़राब कर लिए हैं। बहुत तंग थे वो। मतलब ठीक है, मैंने जो एक रोब इंसान मेरे ख्याल से घंटे 2 में सी लेता है, उसको मैंने 5-6 दिन तक या हफ्ते तक ड्रैग किया था। उसको खोला, उसको दोबारा गलत स्टिच किया, दोबारा उसकी कटिंग गलत की। लाइक अच्छा था, कपड़ा ख़राब हो गया था मगर इट वाज वर्थ इट। क्योंकि मैं इन द फर्स्ट प्लेस इसलिए करी थी क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। रोब तो क्या ही चाहिए था, रोब ले लेंगे कहीं से। मैं ना, मुझे पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट कंपनी देती रही है और हर चीज़ में इसको घुसने का शौक़ है। जो भी काम करने लगो तो पहले हाथों पे बैठ जाती है या काम के आगे आ जाती है कि भाई मैं करूँगी, मैं मदद करूँगी। ये मैंने सारी की सारी पिन्स, बॉबी पिन्स निकाली थी उससे और उसको ट्राई किया था। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये लग कैसा रहा है। वो तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है कि लग कैसा रहा है। चलो, वो कैमरा ठीक नहीं है तो। और ये आप लोग बैकग्राउंड देख रहे हो जो इतने सारे कपड़े डले हुए फर्नीचर वगैरह पे,
भाई हमने पूरे घर में हर चीज़ कवर करके रखी हुई है बिकॉज दीज कैट्स स्क्रैच एवरीथिंग दे सी, इवन ह्यूमंस। यार हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं इन कैट्स की वजह से हमारे घर में, मगर देखो क्या कर रही हो, देखो तुझे क्या करिए। मुझे ना सोल्यूशन नहीं पता कि मैं क्या करूं बिकॉज आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। मैं किसी के ऊपर भरोसा, मुझे नहीं लगता कि लोग इतना लविंग होते हैं, खाना वाना दे देते हैं, मगर मुझे लगता है कि कैट्स एंड स्पेशली पेट्स जो होते हैं दे नीड मोर देन फूड एंड शेल्टर। उनको अटेंशन चाहिए होती है, उनको प्यार चाहिए होता है। अब ये खुद ही देखो कि कोई और कैसे इसके साथ खेलेगा। हाँ, जिस टाइम मुझे कोई इतना एंगेजिंग बंदा मिल गया और मुझे लगा कि ये बंदा जानवरों से उसी तरह प्यार करता है जिस तरह मैं करती हूँ, फिर मैं शायद ये कैट्स उसको दे दूँ। मगर अभी ये एक्सीडेंटल कैट्स हैं, ये वही कैट्स हैं जिनके बारे में मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में बात भी की है। ये बहुत छोटी हुआ करती थी, एक रैंडम बिल्ली ने, लोकल बिल्ली ने हमारे घर में बच्चे दिए थे, अब ये बड़े हो गए। फिर तुम कहोगे कि इनके आप नाखून ही काट दें अगर ये आपका फर्नीचर ख़राब कर रही हैं, और इन्होंने मेरे पूरे हाथ भी ख़राब किए हुए। तो यार मैं इनके नाखून भी नहीं काटती। एक बिल्ली है हमारे घर में, कुकी नाम है उसका, अम्मा लोगों के पास है, उसके हम नाखून काटते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली इंडोर कैट है। मगर ये लोग बाहर जाते हैं क्योंकि लोकल अम्मी थी इनकी, मैंने इनको भी खाना देने के चक्कर में रखा हुआ है कि आप बाहर जाओ फिरो। वैसे न्यूट्रल हैं, सब स्पेड हैं। इसको अगर आपने से किसी ने मैना को अडॉप्ट करना है ना तो प्लीज़ ही इज़ अप फॉर अडॉप्शन। तो कुछ बोर होता है ना ज़िंदगी में और लोनली फील करता है तो मैना उसको बहुत अच्छी कंपनी देगी, है ना मैना। मगर इनके नाखून मैं नहीं काटती क्योंकि दे क्लाइम वॉल्स और ट्रीज एंड एवरीथिंग। इनको ना अपने नाखून चाहिए प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो मुझे है इनको मैं क्रिपल ना कर दूँ, मेरे फर्नीचर तो बच जाएगा मगर इनकी अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो भाई साहब इस चक्कर में क्या ही कुछ देखना पड़ रहा है, क्या कुछ करना पड़ रहा है, क्या अभी कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आई एम स्टक विद देम। ये उसी तरह है जैसे पाकिस्तानी लोग अपने बच्चों के साथ स्टक हो जाते हैं ना, और पूरी ज़िंदगी के लिए उनको लगता है यार हमको तो लगा था टॉडलर रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, अब ये बड़ा भी हो रहा है, इसकी एजुकेशन भी है, अब ये और बड़ा होगा, इसकी शादी भी है, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी के लिए एक बॉन्ड होता है आपका। तो इसके साथ तो खैर पूरी ज़िंदगी का तो नहीं है मेरा। These things are better than cat। इसको मैं पहली बार सीधा कर रही हूँ, इसको मैंने अभी तक पहन के भी नहीं देखा और चेक भी नहीं किया हुआ। चलो चेक करें ना, इसको ट्राई करें पहन के।